हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके पास सॉलिड स्टेट की सीरीज की बात कर रहा हूँ। होप आपको ये चीजें धीरे धीरे ग्रेजुअली समझ में आ रही होगी। अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो शायद सॉलिड स्टेट आपके लिए आसान हो सकता है। जस्ट प्रीवियस वीडियो के हिसाब से मैं अब आगे टॉपिक बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। अगला टॉपिक जो मेरा है आज का, वो टॉपिक है वो है पैकिंग एफिशिएंसी और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की हम बात करने जाते हैं। उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा मैं रिकॉल कर देता हूँ। पैकिंग एफिशिएंसी उसे कहते हैं जहां पे परसेंटेज ऑफ एटम इनसाइड द यूनिट सेल कितना परसेंट ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को, हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है बेसिकली बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना। उसका तरीका क्या होगा, किस तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं, हम उसको जानेंगे। यहाँ पे मैंने एक सिंपल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाया हुआ है। ये सेंटर पे एटम है। हमें देखना पड़ेगा कि इस एटम को कंसीडर करना पड़ेगा, तभी हम बात को सोच सकते हैं। पहली बात हम जानते हैं कि एज लेंथ किसे कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज लेंथ कहलाता है। ये एटम भले ही आपको दूर देखते हैं, बट मैं आपको बता दूं एटम रियलिटी में काफी करीब करीब होते हैं, अटैच्ड होते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी को मैं ए मान रहा हूं, एज लेंथ। फॉर्मूला पैकिंग एफिशिएंसी का भी आप जानते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू बाय वॉल्यूम ऑफ एटम present in unit cell upon total volume of unit cell into 100। तो हम परसेंटेज निकालने में ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब हमें वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल फाइंड आउट करना है, फिर वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल फाइंड आउट करना है। तो पहला हम चलिए आसान तरीका लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल निकालना चाहते हैं तो पहला तरीका, नंबर ऑफ एटम हम जानते हैं कितने होते हैं। नंबर ऑफ एटम की बात करेंगे अगर बॉडी सेंटर्ड में, तो हम जानते हैं ये 1 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, ये आपको 1/8 पार्ट। तो 1/8 इंटू 8 प्लस 1 एटम कटने के बाद आपके पास 2 एटम आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो था, वॉल्यूम ऑफ एटम इन ऑफ यूनिट सेल निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला आता है, नंबर ऑफ एटम 2 थे, उसका वॉल्यूम एटम को हम स्फेयर मानते हैं। स्फेयर कंडीशन में 4/3 पाई आर क्यूब का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। 8/3 पाई आर क्यूब मेरे पास फर्स्ट फॉर्मूला आ चुका है। अब प्रॉब्लम जो आती है, हमें वो देखना होता है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है भाई। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास होता है ए क्यूब, एज लेंथ का होल क्यूब। अब प्रॉब्लम अगर इसको हम वैल्यू को पुट करें, डिवाइड करें, तो भैया आर आर तो कटेगा नहीं, या तो हम आर को में कन्वर्ट करें, आई को आर में कन्वर्ट करें। तो क्यों हम एज लेंथ और रेडियस, आर का मतलब रेडियस ऑफ एटम के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लेते हैं। वो कैसे, देखिए, इसका फ्रंट एटम इसको टच करेगा, इसका बैक का एटम इसको टच करेगा। ये हमें लेना बहुत जरूरी है। रीजन इसका है कि हमें बॉडी सेंटर्ड के एटम को कंसीडर करना पड़ता है, तभी हम ए और आर के बीच का रिश्ता कायदे से निकाल पाएंगे। तो ये भी याद रखिएगा, ये बाहर वाला एटम है, ये पीछे वाला एटम है। अभी भी देखिए ट्राइंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पे, और ये भी देखिए ट्राइंगल बन चुका है। तो हम यहाँ कह सकते हैं ए बी सी, एक ट्राइंगल बन गया है हमारे पास। These are the ट्राइंगल्स जो प्रेजेंट है यहाँ पे। ट्राइंगल बनने के बाद हमें ख्याल रखना पड़ेगा इस केस में, इस ट्राइंगल के जरिए हम ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी? तो आएंगे, देखिए पहले प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास बी सी नहीं है, हमारे पास ए बी नहीं है, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको हम डी मान सकते हैं। तो बी सी डी, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जाएंगे इन ट्राइंगल बी सी डी में जाते हैं। पहले हम बी सी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। बी सी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास, हम जानते हैं ये भी ए है और ये भी ए है और ये भी सारे ए हैं, एच लेंथ हमारे पास। बी सी इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, सॉरी। तो हम इसको ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो बी सी इक्वल टू अगर हम कहें तो इस पर अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो बी सी इक्वल टू आपके पास आ गया √2a आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 इसको टच करेगा, इसका बैक का एटम इसको टच करेगा। ये हमें लेना बहुत जरूरी है। रीजन इसका है कि हमें बॉडी सेंटर्ड के एटम को कंसीडर करना पड़ता है, तभी हम ए और आर के बीच का रिश्ता कायदे से निकाल पाएंगे। तो ये भी याद रखिएगा, ये बाहर वाला एटम है, ये पीछे वाला एटम है। अभी भी देखिए ट्राइंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पे, और ये भी देखिए ट्राइंगल बन चुका है। तो हम यहाँ कह सकते हैं ए बी सी, एक ट्राइंगल बन गया है हमारे पास। These are the ट्राइंगल्स जो प्रेजेंट है यहाँ पे। ट्राइंगल बनने के बाद हमें यह ख्याल रखना पड़ेगा इस केस में, इस ट्राइंगल के जरिए हम ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी? तो आएंगे, देखिए पहले प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास बी सी नहीं है, हमारे पास ए बी नहीं है, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको हम डी मान सकते हैं। तो बी सी डी, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जाएंगे इन ट्राइंगल बी सी डी में जाते हैं। पहले हम बी सी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। बी सी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास, हम जानते हैं ये भी ए है और ये भी ए है और ये भी सारे ए हैं, एच लेंथ हमारे पास।
BC इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू BD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, सॉरी, तो हम इसको A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2A स्क्वायर हो जाएगा। तो BC इक्वल टू अगर हम कहें तो इस पर अंडर रूट लगाना पड़ेगा, तो BC इक्वल टू आपके पास आ गया रूट 2A आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। आई होप आपको ये BC समझ में आया। तो BC हमने निकाल लिया, रूट आगे बढ़ते हैं, मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर रहा हूँ, आगे देखते हैं थोड़ा। अब हम आते हैं इन ट्रायंगल ABC में, ABC में हम निकालना चाहते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू आप कह सकते हैं BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो AC तो हमारे पास A था, BC स्क्वायर इक्वल टू रूट 2A का होल स्क्वायर जो हमने यहाँ BC निकाला था, और AC इक्वल टू A का स्क्वायर। तो देखिए AB स्क्वायर इक्वल टू हम कह सकते हैं यहाँ पे 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगा। तो AB इक्वल टू हम कह सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर होगा। तो AB इक्वल टू हम कह सकते हैं रूट 3A प्रेजेंट। AB में ऐसा AB इसलिए निकाला बिकॉज AB का जो बॉडी सेंटर्ड एटम था वो हमने कंसीडर किया, इसलिए हम यहाँ पे AB को फाइंड आउट करने के लिए साथ में ये लाइन कंडीशन कंसीडर करें। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये 3 एटम एक्चुअली हमने दूर दूर दिखाए, बट एक्चुअली दे आर टचेस टू ईच अदर, आपस में टच करते हैं सारे के सारे एटम। ये भी R, ये 2R और ये R, तो टोटल आप देखें तो AB इक्वल टू आप लिख सकते हैं 4R, यहां लिख देते हैं 4R इक्वल टू रूट 3A। तो हमारे पास A इज इक्वल टू आता है रूट 4 बाई रूट 3R। ये देखिए हमारे पास फॉर्मूला बन के आता है कि अगर आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर आपके पास एज लेंथ गिवन है तो आप रेडियस ऑफ एटम फाइंड आउट करना चाहते हैं, रेडियस ऑफ एटम फाइंड आउट करना चाहते हैं BCC के अंदर, तो आपके पास एज लेंथ गिवन होगा, एज लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं रेडियस ऑफ एटम गिवन होगा। इस तरह से ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने क्या किया, A को R में कन्वर्ट यहाँ पे कर दिया है। तो अब हमारे पास देखिए क्या हो सकता है, तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू हम कह सकते हैं 4 बाई रूट 3R का होल क्यूब कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस A की जगह पे हमने इसको पुट कर दिया है। इस तरह से अगर आप एक जगह पे इसको पुट कर देते हैं तो हमारे पास देखिए पैकिंग साइज का फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट यूनिट सेल 8/3 पाई R क्यूब पहले निकाल चुके हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमारे पास 4 बाई रूट 3 पाई R क्यूब आ गया। अब हम चाहें तो यहाँ पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू आप क्या पुट करेंगे यहाँ पे 8/3 पाई R क्यूब अपॉन हमारे पास 4 बाई रूट 3 R का होल क्यूब है इनटू 100 करेंगे, द वैल्यू आपकी आ जाएगी 68%। ये हो गया पैकिंग से। तो वॉइड कितना हो जाए, तो वॉइड इक्वल टू अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हैं कि 32% स्पेस का वॉइड होगा। आई होप इसके डेरिवेशन को आपने समझ लिया होगा और समझने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरीके से हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के जरिए हम पैकिंग एफिशिएंसी, BCC, सिंपल क्यूबिक, FCC सबका फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बट ये ख्याल रखना इट इज ओनली फॉर द क्यूबिकल स्ट्रक्चर के लिए, क्यूबिक के लिए बात की है और किसी और के लिए